बात है हम सभी कर रहे हैं। पार्ट 3 चल रहा है। मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनं सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांचुकेशरं प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का 45 मिनट के लिए त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें सभी। तो हमने देखा था किस तरह से सीता जी जो हैं आरिका बन गई हैं और वहीं पर उसी उद्यान में एक महाराज सर्वभूषण या सकलभूषण जो भी इनका नाम था वो केवली हो गए हैं। ठीक है। और राम जी जो हैं अब दुखी होकर और वो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब वो वहां जाकर उनसे क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। और जस्ट थोड़ा सा जानकारी के लिए बोलना चाहूंगी कि आज का जो विषय है थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, तो आप सभी जिनका लिए नया है वो शांति से मतलब पेशेंस के साथ सुने। सिर्फ ये सोचें कि हाँ कुछ है ऐसा बताया गया है जो अभी नहीं डिटेल में मालूम। ठीक है, हम पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें जितना आचार्य ने बताया है बस उतना उतना शब्द का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि उसका रेलेवेंस हमारे लिए क्या है। ठीक है। जो हमारा विषय है उसी से हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत जबरदस्त अभी द्रव्यान योग चलने वाला है जो कि हम 6 डाला में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये विषय को उधर पे कवर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हम कैन यू एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लोगे क्या? क्या कह रहे हैं, एक दोबारा बोले। एक पैराग्राफ ऊपर से पढ़ लोगे? अच्छा, एक पैराग्राफ पहले का। श्योर, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं तदनंतर। ठीक है, तो वो जा रहे हैं उनके पास। तदनंतर उन्होंने मुनियों में श्रेष्ठ उन सर्वभूषण केवली को देखा जो गांभीर्य और धैर्य से संपन्न थे, उत्तम सिंहासन पर विराजमान थे, जलती हुई अग्नि से कहीं अधिक कांति को धारण कर रहे थे, परम रिद्धियों से युक्त थे, शरणागत मनुष्यों के पाप को जलाने वाले शरीर को धारण कर रहे थे। ठीक है, तो जो केवल ज्ञान होता है जो हम पूजा से पहले भी पढ़ते हैं ना 64 रिद्धियां, उसमें सबसे लास्ट होती है केवल ज्ञान। तो इसलिए परम रिद्धियों से युक्त थे, तो उनके अंदर पूरी 64 रिद्धियां थी। ठीक है, जो केवल ज्ञान रूपी तेज के द्वारा देवों में भी सुशोभित हो रहे थे, मेघों के आवरण से रहित उदित होते हुए सूर्य मंडल के समान जान पड़ते थे, जो चक्षु रूपी कुमुदनियों के लिए प्रिय थे अथवा कलंक रहित चंद्रमा के समान थे और मंडलाकार परिणत अपने शरीर के उत्तम तेज से आवृत थे। क्योंकि उनको तभी की तभी केवल ज्ञान हुआ था, तो उनका जो शरीर भी था पूरा देदीप्यमान हो रहा था। उन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया था। तदनंतर जो अभी अभी ध्यान से उन्मुक्त हुए थे तथा सर्व सुर असुर जिन्हें नमस्कार करते थे, ऐसे उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर राम हाथी के से नीचे उतरकर उनके समीप गए। तत्पश्चात गृहस्थों के स्वामी श्री राम ने शांत हो भक्ति पूर्वक अंजलि जोड़ प्रदक्षिणा देकर उन मुनिराज को मन वचन काई से नमस्कार किया। अतनंतर उन मुनिराज की शरीर संबंधी कांति के कारण जिनके मुकुट निष्प्रभ हो गए थे, मतलब मुनिराज के शरीर में इतनी कांति थी कि श्री राम का जो मुकुट था वो भी निष्प्रभ मतलब कि कांतिहीन हो गया था, तथा लज्जा के कारण ही मानो चमकते हुए कुंडलों द्वारा जिनके कपोल आलिंगित थे, जिन्होंने भावपूर्वक नमस्कार किया था और जो
हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए हुए थे। ऐसे देवेंद्र वहां नरेंद्र के समान यथा योग्य बैठे थे। देवेंद्र मतलब देवों के इंद्र, वहां नरेंद्र के समान, नरेंद्र मतलब नरों के इंद्र यानी राजा, तो वहां पर इंद्र ऑलरेडी आकर बैठे थे, यथा योग्य बैठे थे। नाना अलंकारों को धारण करने वाले चारों प्रकार के देव मुनिराज के समीप ऐसे दिखाई देते थे मानो सूर्य के समीप उनकी किरणें ही हों। मुनिराज के निकट स्थित राजाधिराज राम भी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सुमेरु के शिखर के समीप कल्प वृक्ष ही हो। मुकुट और कुंडलों से सुशोभित लक्ष्मण भी किसी पर्वत के समीप स्थित बिजली से सहित मेघ के समान सुशोभित हो रहे थे। महाशत्रुओं को भय देने में निपुण सुंदर शत्रुघ्न भी द्वितीय कुबेर के समान सुशोभित हो रहा था। गुण और सौभाग्य के तरकस तथा उत्तम लक्षणों से युक्त वे दोनों वीर लवण और अंकुश सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। वस्त्र मात्र परिग्रह को धारण करने वाली आरिका सीता यद्यपि बाह्य अलंकारों से रहित थी, तथापि वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सूर्य की मूर्ति से ही संबंधित हो। तदनंतर धर्म श्रवण के इच्छुक तथा विनय से सुशोभित समस्त मनुष्य और देव जब यथा योग्य पृथ्वी पर बैठ गए, तब शिष्य समूह में प्रधान अभय निनाद नामक धीर वीर मुनि ने संदेह रूपी संताप को शांत करने के लिए सर्वभूषण मुनिराज से पूछा। तो शिष्यों में मतलब जो मुनिराज के जो शिष्य थे उन्होंने पूछा। तदनंतर मुनिराज ने वह वचन कहे कि जो अत्यंत विस्तृत थे, चातुर्यपूर्ण थे, शुद्ध थे, तत्वार्थ के प्रतिपादक थे, मुनियों के प्रबोधक थे और कर्मों का क्षय करने वाले थे। कैसे वचन कहे? अत्यंत विस्तृत थे मतलब पूरी डिटेल के साथ, ठीक है। चातुर्यपूर्ण थे मतलब कि अच्छे लगने वाले शब्द थे, ऐसे शब्द थे। शुद्ध थे, तत्वार्थ के प्रतिपादक थे, तत्वों को बताने वाले थे। तत्व क्या है? जीव अजीव, जो हमने आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा होगा, 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रम संवर निर्जरा, है ना। तो वो तत्वार्थ कहलाता है। तत्वार्थ के प्रतिपादक थे, तत्वार्थ को बताने वाले थे। मुनियों के प्रबोधक थे, मुनियों में जागृति लाने वाले और ज्यादा उनके वैराग्य को बढ़ाने वाले और कर्मों का क्षय करने वाले थे। तो इतने सुंदर उन्होंने वचन कहे। गौतम स्वामी कहते हैं कि उस समय उन योगीराज ने विद्वानों तथा महात्माओं के लिए जो रहस्य कहा था वह समुद्र के समान भारी था। हे श्रेणिक, मैं तो उसका यहाँ उसका एक कण ही कहता हूँ। तो पूरा समुद्र जितना उन्होंने जिनवानी उस समय उन सब के लिए कही, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कण ही कहता हूँ। उन परम योगी ने जो वस्तु तत्व का निरूपण किया था वह प्रशस्त दर्शन और ज्ञान के धारक पुरुषों के लिए आनंद देने वाला था और भव्य जीवों को इष्ट था। भव्य जीव हमने पहले भी पढ़ा था। भव्य जीव जो है, जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हो, वो भव्य जीव। तो जिनको मोक्ष चाहिए या हो सकता है, उनको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। ये एक तरह का बताना मतलब पहचान भी है कि अगर मोक्ष पाने के अंदर में अभिलाषा है, पाने की इच्छा है, तो इसका मतलब भव्य जीव कहा जा सकता है उन्हें। उन्होंने कहा कि यह लोक अनंत अलोकाकाश के मध्य में स्थित 2 मृदंगों के समान है, अर्थात नीचे, बीच में तथा ऊपर की ओर। तो हमने लोक का चित्र सभी ने देखा होगा, ठीक है ना। जैसे ऊपर से चौड़ा, फिर बीच से पतला और फिर नीचे चौड़ा अगेन, है ना। ऐसा लोक का चित्र है। तो वो नीचे, बीच में और ऊपर स्थित है, 3 पार्ट्स हैं उसके। इस तरह 3 प्रकार से स्थित होने के कारण इस लोक को त्रिलोक, 3 लोक भी बोलते हैं ना, कि ऊपर का हो गया स्वर्ग, बीच का मध्यलोक और नीचे का अधोलोक यानी कि नरक। मेरु पर्वत के नीचे 7 भूमियां हैं। नरक की जो भूमियां हैं उनकी बात कर रहे हैं अभी पहले। उनमें पहली भूमि रत्न प्रभा है, जिसके अब बहुल भाग को छोड़कर ऊपर के 2 भागों में भवनवासी तथा व्यंतर देव रहते हैं। तो जो 7 नरकों की भूमि है उसमें सबसे ऊपर वाली भूमि को क्या कहते हैं? रत्न प्रभा, जिसके की सबसे टॉप पार्ट को छोड़ के, अब बहुल भाग को छोड़कर ऊपर के 2 भाग में
भवनवासी और व्यंतर देव। हमने पढ़ा था भवनवासी असुर कुमार जो देव होते हैं वो भवनवासी कहलाते हैं, उनके भवन है वहां पर। और साथ ही साथ व्यंतर देव जो अम, भूत राक्षस पिशाच ये सब होते हैं ना, गंधर्व, तो ये व्यंतर देव, तो वो भी वहीं रहते हैं, मतलब कि नीचे की भूमि में। उस रत्न प्रभा के नीचे महाभय उत्पन्न करने वाली शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, सॉरी, तो 7 भूमियों के नाम बता रहे हैं अभी। ठीक है, नरक की जो 7 भूमियां हैं, पहली बता दी रत्न प्रभा, फिर बता रहे हैं शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। यही सेम हम 6 डाला में भी पढ़ रहे हैं इस समय, है ना, नरक का वर्णन। नाम की 6 भूमियां और हैं। तो रत्न प्रभा के साथ साथ ये 6 भूमियां और हैं जो अत्यंत तीव्र दुख को देने वाली हैं तथा निरंतर घोर अंधकार से व्याप्त रहती हैं। उनमें से कितनी ही भूमियां संतप्त लोहे के तल के समान दुखदायी गर्म स्पर्श होने के कारण अत्यंत विषम और दुर्गम है तथा कितनी ही शीत की तीव्र वेदना से युक्त हैं। वो भी हमने पढ़ा था कि ऊपर ऊपर के जो नरक होते हैं उनमें गर्मी, तीव्र गर्मी है, और नीचे के जो नरक हैं उनमें तीव्र शीत पड़ती है। उन भूमियों में चर्बी और रुधिर की कीच मची रहती है। उनके शरीर सड़ गए हैं ऐसे अनेक कुत्ते, जिनके शरीर सड़ गए हैं ऐसे अनेक कुत्ते, सर्प तथा मनुष्य आदि जैसी मिश्रित गंध होती है, वैसी ही उन भूमियों की बतलाई गई है। जब कुत्ता कभी डेड हो जाए तो उसमें से जो सड़ने की स्मेल आती है ना, जिसको हम सहन नहीं कर सकते, उस तरह की, उससे भी कई गुनी, मतलब ऐसा तक बोलते हैं कि उसका अगर नरक की भूमि का एक कण भी आ जाए धरती पर, यहाँ पर भूमि लोक पर, मध्य लोक में, तो कई योजनों तक, मतलब कि लोगों का मरण हो जाए, इतनी दुर्गंध उसमें से है। वहां नाना प्रकार के दुख समूह के कारणों को साथ में ले आने वाली महाशब्द करते हुए प्रचंड वायु चलती है। स्पर्शन तथा रसना इंद्रिय के वशीभूत जीव उस कर्म का संचय करते हैं कि जिससे वे लोहे के पिंड के समान भारी हो उन नरकों में पड़ते हैं। किन किन इंद्रियों के कारण सबसे ज्यादा होता है वहां जाना? स्पर्शन, स्पर्शन में आ जाएगा। जो बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा करते हैं ना, तो स्पर्शन का इंटरेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा होता है, हर चीज छू के अच्छे से अच्छी चाहिए, है ना, वैसा खूब परिग्रह करना, इवन मनी को छू छू के देखना, राइट। स्पर्शन तथा रसनीय इंद्रिय, तो कोई जैसे मार मार के जीवों को खा रहा है, तो उनकी वजह से कि ऐसे कर्मों का संचय होता है जिससे वे भारी होकर नीचे की तरफ, कोई हल्का होगा तो ऊपर की तरफ जाता है, हमने भी नोटिस किया, राइट, कि कभी गुब्बारा हो, हीलियम गैस है, तो वो हल्की होके ऊपर की साइड जाती है, लेकिन जो चीज भारी है वो नीचे की तरफ। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि लोहे के पिंड के समान भारी होकर उन नरकों में पड़ते हैं। अब बता रहे हैं आगे, हिंसा, झूठ, चोरी, पर स्त्री संग तथा परिग्रह से निवृत्त नहीं होने वाले मनुष्य पाप के बाहर से बोझल हो नरकों में उत्पन्न होते हैं। नरकों में क्यों नहीं जाना चाहिए और क्या चीज छोड़ दें तो हम नहीं जाएंगे वहां पर? ये 5 पाप, है ना, अभी हमने जैसे बोल के किया ना कि हम ये 5 पापों का त्याग करके सारे सब पाप इसी में आ जाते हैं। पांचों पाप में सारी सभी प्रकार के पाप आ जाते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री संग तथा परिग्रह। जो मनुष्य जन्म पाकर निरंतर भोगों में आसक्त रहते हैं, ऐसे प्रचंड कर्मा मनुष्य नरक भूमि में जाते हैं। जो निरंतर भोगों में आसक्त रहते हैं, मतलब खूब बस इकट्ठा इकट्ठा करते रहते हैं, तो वो नियम से नरक भूमि में जाते हैं। बहु आरंभ करने वाले, है ना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह। आरंभ मतलब हिंसा और परिग्रह इकट्ठा करना सब है। जो जीव स्वयं पाप करते हैं, दूसरे से कराते हैं तथा अनुमोदन करते हैं, है ना, 3 तरीके से पाप बनता है। एक तो स्वयं करने से, या फिर दूसरे से कराने से, जब हम दूसरे से, खुद तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑर्डर कर दिया किसी को, या फिर अनुमोदन करते हैं कि हाँ तुमने किया, बहुत अच्छा किया, मैंने तो नहीं किया, ना मैंने कहा, लेकिन किसी की अनुमोदना कर दी, तो उसका भी हमें कर्म बंधता है।
अच्छा हो तो अच्छे का बंधेगा और बुरा हो तो बुरे का बंधेगा। तो जो जीव स्वयं पाप करते हैं, दूसरे से कराते हैं तथा अनुमोदन करते हैं, वे रौद्र तथा आर्त ध्यान में तत्पर रहने वाले जीव नरक आयु को प्राप्त होते हैं। रौद्र ध्यान क्या हुआ? दूसरों को तकलीफ देकर खुश होना, ठीक है ना? पाप में यही तो होता है ना। पाप क्या है? बेसिकली दूसरे को तकलीफ देना। जैसे कोई जीव कट रहा है, मर रहा है, उसका अनुमोदन कर दिया कि हाँ अच्छा काम है, हाँ मुझे तो मीट पसंद है, तुम काटो काटो, है ना? तो ये किसके, कौन रो रहा है इसमें? जानवर रो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं कि कब उनका मीट हमें खाने मिलेगा, राइट? तो ये इस तरह का जो मन है अंदर से इच्छा होना, वो रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान होगा तीव्र संक्लेश, जैसा हमने छेडाला में भी पढ़ा था, तीव्र संक्लेश भाव होना कि भाई मुझे ये क्यों नहीं मिला, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, इस तरह का निरंतर ध्यान करते रहना, ये तीव्र संक्लेश भाव कहलाएगा, आर्त ध्यान कहलाएगा। तो ऐसे जीवों को नरक आयु प्राप्त होती है। वज्रोपम दीवालों में ठूस ठूस कर भरे हुए पापी जीव नरकों की अग्नि से जलाए जाते हैं, तब वे महाभयंकर शब्द करते हैं। अब उन्हें अगर जलाया जाएगा तो ऑफ कोर्स वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, है ना? जलती हुई अग्नि के समूह से भयभीत हो नारकी शीतल जल की इच्छा करते हुए वैतरणी नदी की ओर जाते हैं और उसमें अपने शरीर को छोड़ते हैं, अर्थात गोता लगाते हैं। तो क्या होगा? क्या उन्हें शांति मिलेगी उस नदी में? हमने क्या पढ़ा था? वहां पर क्या रहता है उस नदी में? पीप, है ना? रक्त और खून पीप वगैरह। हाँ, बहुत सुंदर, है ना? तो वो तकलीफ ही पहुंचाएगी। जैसे कोई चीज कट जाती है, हाथ छिल जाता है हमारा, अगर उस पे हम थोड़ा सा भी नमक लगा दें तो कितनी वेदना और बढ़ जाती है। ऐसे ही उनको जब तीव्र वेदना हो रही है, वो नदी की ओर जाते हैं तो उन्हें वहां पर कोई सुख नहीं मिलता, बल्कि उनकी और वेदना बढ़ जाती है। गोता लगाते ही अत्यंत तीव्र क्षार के कारण उनके जले हुए शरीर में भारी वेदना होती है। तदनंतर मृगों की तरह भयभीत हो उस 80 पत्र वन में पहुंचते हैं। सोचते हैं कि चलो पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं, लेकिन हमने पढ़ा था पेड़ भी कैसे होते हैं, बिल्कुल तलवारों की तरह उनके पत्ते रहते हैं, और जैसे ही कोई जाके बैठता है वो पत्ते वहां पर गिरना शुरू हो जाते हैं और उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं, फिर वो भागते हैं वहां से। जहाँ की पापी जीव छाया की इच्छा से इकट्ठे होते हैं, परंतु छाया के बदले खड्ग, बाण, चक्र तथा भाले आदि शस्त्रों से छिन्न भिन्न दशा को प्राप्त होते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत है, छाया चाहिए या शीतलता चाहिए, लेकिन कहीं पर वो चीज नहीं मिलती उन्हें। तीक्ष्ण वायु से कंपित नरक के वृक्षों से प्रेरित तीक्ष्ण अस्त्रों के समूह वे शरण रहित नारक नारकी छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मतलब कि छाया तो मिलनी दूर रही, उनके शरीर ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिनके पैर, भुजा, स्कंद, कर्ण, मुख का, आंख और नाक आदि अवयव कट गए हैं तथा जिनके तालु, सिर, पेट, हृदय विदीर्ण हो गए हैं, ऐसे लोग वहां गिरते रहते हैं। मतलब कि एक दूसरे को वो काटते पीटते रहते हैं ना, तो इसलिए उनके ऐसे ऐसे पार्ट्स वहां गिरते रहते हैं। जिनके पैर ऊपर को उठे हुए हैं, ऐसे कितने ही ये नारकी। 80, मैं पूछ रही हूँ 80 में कौन गया है? नारकी ही है ना, वन नहीं है वहां पे। 80 मतलब होता है तलवार। हाँ, कौन ठीक गया है, वहाँ? नारकी ही है ना, अभी नरक की ही बात चल रही है। तो वो ओके। छाया के लिए वन, 80 पत्र वन, मतलब कि जिनके की पत्ते तलवार के बने हैं, राइट? उनको दूर से पेड़ दिखाई दे रहा है तो वो छाया के लिए वहां जाते हैं, जबकि वहां पे क्या यस, लटके हुए हैं? तलवारें लटकी। तलवार। यस, थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है, तो जिनके पैर ऊपर को उठे हैं, ऐसे कितने ही नारकी दूसरे बलवान नारकियों के द्वारा कुंभी पाक में पकाए जाते हैं, उल्टे लटका के उनको, और पाक में पकाए जाते हैं और कितने ही कठोर शब्द करते हुए घानियों में पेल दिए जाते हैं। मतलब जितनी तीव्र पीड़ा देना का वहां पर वो लोग एक दूसरे को ही इतनी पीड़ाएं पहुंचाते रहते हैं। तीव्र क्रोध से युक्त शत्रुओं ने जिसे मुदगर से पीड़ित किया है, मुदगर एक तरह का वो जो
जो होता है ना एक भाला टाइप का, वो मतलब हनुमान जी के कंधे पर जो दिखता है ना जैसा, वैसा है ना। तो वैसा उसकी पीड़ित किया। ऐसे कितने ही नारकी अत्यंत तीव्र वेदना से व्याकुल हो पृथ्वी पर लौट जाते हैं। तीव्र प्यास से पीड़ित दीनहीन नारकी विहल हो पानी मांगते हैं, पर पानी के बदले उन्हें पिघला हुआ रांगा और तांबा दिया जाता है। पीने के लिए क्या दे रहे हैं? पिघला हुआ तांबा। निकलते हुए तिलगों से, तिलगे होते हैं जो आग की एकदम तरंग, तिलगे उठते हैं ना, छोटी छोटी आग की चिंगारियां सी, वो निकलते हुए तिलगों से भयंकर उस रांगा आदि के द्रव को देखकर वे प्यासे नारकी कांप उठते हैं। उनके चित्त फिर जाते हैं तथा कंठ आंसुओं से भर जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझे प्यास नहीं है, छोड़ो छोड़ो, मैं जाता हूं। पर नहीं चाहते पर भी उन्हें बलात् वह द्रव्य पिलाया जाता है ना। इतना सब कुछ जानने के बाद कौन चाहेगा पाप कर्म में संलग्न रहना, है ना। चिल्लाते हुए उन नारकियों को पृथ्वी पर गिराकर तथा लोहे के डंडे से उनका मुख फाड़कर उसमें बलात्, बलात् मतलब जबरदस्ती, विष, रक्त तथा तांबा आदि द्रव डाला जाता है। क्यों डाल देते होंगे विष को? मरण हो जाएगा ना उससे, तो विष डालने से तो। लेकिन नारकी के साथ ये विडंबना है कि वो मरना चाहे तो भी मर नहीं सकता, क्योंकि नरकों में अकाल मरण नहीं होता, उनको अपनी आयु पूरी करनी ही पड़ती है। जैसे अभी राजा श्रेणिक का जीव वहां पर है 10,000 वर्ष की आयु के लिए, तो उन्हें वहां पर 10,000 वर्ष ही निकालने पड़ेंगे। कितना भी वो अच्छा बिहेव वहां पर कर ले, उनकी आयु कम नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये नियामकता है, मतलब ये होना ही होता है कि उन्हें अपनी आयु पूरी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए विष भी दे दे तो उसकी तकलीफ तो उठा सकेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। वह द्रव उनके कंठ को जलाता और हृदय को फोड़ता हुआ पेट में पहुंचता है और मल की राशि के साथ साथ बाहर निकल जाता है। तदनंतर जब वे पश्चाताप से दुखी होते हैं, तब उन दीनहीन नारकियों को नरक भूमि के रक्षक मिथ्या शास्त्रों द्वारा कथित पाप का स्मरण दिलाते हैं। मिथ्या शास्त्रों द्वारा वे कहते हैं, उस समय तुमने बोलने में चतुर होने के कारण गुरुजनों का उल्लंघन कर मांस निर्दोष है यह कहा था, सो अब तुम्हारा वह कहना कहाँ गया? याद दिला रहे कि भाई तुमने क्या क्या गलत काम किए। नाना प्रकार के मांस और मदिरा के द्वारा किया हुआ श्राद्ध अधिक फलदायी होता है, ऐसा जो तुमने पहले कहा था, सो अब तुम्हारा वह कहना कहाँ गया? यह कहकर उन्हें विक्रिया युक्त नारकी बड़ी निर्दयता से मार मार कर उन्हीं का शरीर खिलाते हैं तथा वे अत्यंत दीन चेष्टाएं करते हैं। राज्य अवस्था स्वप्न दर्शन के समय समान निस्सार है। यह स्मरण दिलाकर उन्हीं से उत्पन्न हुए विडंबनाकारी उन्हें पीड़ित करते हैं और वे करुण क्रंदन करते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं, हे राजन, पाप करने वाले जीव नारकियों की भूमि में क्षण भर के लिए विश्राम लिए बिना पूर्वोक्त प्रकार के दुख पाते रहते हैं। पूर्वोक्त मतलब जो अभी बताया है, वो ऑलरेडी जो बता दिया, पूर्वोक्त है ना, पहले बताए कि दुख पाते हैं। इसलिए हे शांत हृदय के धारक सत्पुरुषों, यह अधर्म का फल अत्यंत दुस्सह है। तो धर्म क्या करता है? सुख में पहुंचाता है। तो अधर्म क्या करेगा? दुख में लेके जाएगा, है ना। ऐसा जानकर जिन शासन की सेवा करो। अनंतरवर्ती रत्न प्रभा भूमि भवनवासी देवों की निवास भूमि है, यह पहले ज्ञात कर चुके हैं। जो रत्न प्रभा भूमि है ना, उसके 3 टुकड़े कर दिए जाते हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स। तो टॉप पार्ट में ये देवों का निवास स्थान है। इसके सिवाय देवारण्य वन, सागर तथा द्वीप आदि भी उसके निवास के योग्य स्थान हैं। अभी किनकी बात करें? भवनवासी देवों की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर और 1 तरस, ये जीवों के 6 निकाय कहे गए हैं। षटकाय जीव बोलते हैं ना, 5 स्थावर और 1 तरस, उनको मिला के बोलते हैं षटकाय के जीव, है ना। तो ये हमें सारी जानकारी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दी जा रही है, पूरा द्रव्यानुयोग है ये। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल के भेद से 6 द्रव्य 6 प्रकार के हैं, ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने रहस्य सहित कहा है।
प्रत्येक पदार्थ का सप्तभंगी द्वारा निरूपण करने का जो मार्ग है वह प्रशस्त मार्ग कहा माना गया है। सप्तभंगी, सप्तभंग मतलब 7 तरीके से निरूपण, बताने के 7 तरीके होते हैं किसी भी बात को। अगर हम 7 नहीं माने तो हम यानी कि सत्य का निरूपण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 7 तरीके से किसी भी बात को कहने को एक्सेप्ट करें तो वो प्रशस्त मार्ग माना गया है। जैसे कोई कह दे कि ये गिलास आधा गिलास भरा है, तो हम एक जना उसको सिर्फ पीछे पड़ जाए कि नहीं नहीं ये तो ग्लास आधा खाली है, ठीक है, आधा ही खाली है, जबकि वो आधा भरा भी तो है ना। तो इस तरह से हर बात को पूरी तरह से समझना, पूरी तरह से ओपन माइंडेड होके कहना सप्तभंग का के द्वारा प्ररूपण करना है। प्रमाण और नए के द्वारा पदार्थों का कथन होता है। प्रमाण होता है साक्षात दिखना कोई चीज, जैसे आप लोग के सामने कोई भी चीज अगर दिख रही हो इस समय, वो प्रमाण हो गया, ठीक है। और कोई चीज को अगर मैं जैसे आप लोग को जानकारी दूं कि एक चकोर पीस लो, एक चकोर पीस के ऊपर जो ब्राउन कलर है ऐसा 4 पाए वाला, तो इस तरह से जो मैं किसी चीज की हेल्प लेके बात करे वो नए कहलाता है। तो प्रमाण और नए के द्वारा पदार्थों का कथन होता है। किसी भी फिर से चीज को बोले थे, आप बताना, फिर से बोलिए तो। हाँ जी, नई 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 हाँ, किसके किसी बोलते भी हैं? चीज को बताना हो, पदार्थ हो गया कोई भी, है ना, पदार्थ में तो जीव भी आ जाएगा और अजीव भी आ जाएगा। तो उनमें हाँ से ठीक। दोनों को बताने के लिए प्रमाण हो जाता है हम साक्षात जिसको देखते हैं, ठीक है, प्रमाण। और नए हो गया हम किसी सहायता से, जो साक्षात नहीं है लेकिन हम किसी सहायता से उस चीज को बता रहे हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी का बना हुआ कोई मेज है, अब हमें बताना है कि ये लकड़ी का मेज है, तो हम पूरी जानकारी देंगे। जो लकड़ी है ये पेड़ दिखता है ना, पेड़ की जो तना होता है उसकी लकड़ी बनती है, लकड़ी से फिर हम उसको ये शेप देके जो है ना खुदा उसको प्लेन करके और फिर उसकी मेज बनाते हैं। इस तरह से पूरा उसका जो चित्रण किया जाए, उसको जो एक्सप्लेन किया जाए वो नए कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ ठीक टेक्निकल वर्ड्स हैं, आज काफी टेक्निकल है इसमें, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने को ये सब चीजें छैराला में मिल जाएंगी, ठीक है। पदार्थ ठीक। के, हाँ, पदार्थ के समस्त विरोधी धर्मों का एक साथ वर्णन करना प्रमाण है, ठीक है। विरोधी धर्मों का मतलब कि एक चीज जैसे हमें कह दिया एक मेज को बताना है, राइट, हमने देख लिया, अगर तो हमने ये भी देख लिया कि वो लकड़ी से बनी है, हमने उसका रंग भी देख लिया, हमने उसका साइज भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, ठीक है ना। तो उसका एक साथ वर्णन हो गया ना, हमें किसी ने कहा नहीं लेकिन हमने खुद से समझ लिया, वो प्रमाण हो गया। और किसी एक धर्म को सिद्ध करना नए है, जैसे किस चीज की बनी है लकड़ी, तो लकड़ी को एक्सप्लेन करना, तो वो एक धर्म को सिद्ध करना नए है। धर्म मतलब कि कई चीजें, कई गुण होते हैं हर एक चीज के, कई एक्सप्लेनेशंस बन सकती हैं, राइट। तो उनमें से किसी एक को तरीके से बताने को नए कहेंगे, ठीक है। एक पक्ष को पकड़ना नए है और कंप्लीट पिक्चर दिखाना प्रमाण है, कंप्लीट देखना सामने सामने। प्रभान। हम्म। हम्म। फिर कह रहे हैं एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों में बिना किसी विरोध के सत्व सत्ता नाम का गुण रहता है और यह अपने प्रतिपक्ष विरोधी तत्व से सहित होता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो हमने ये देख लिया था ऑलरेडी, जीव इंद्रियों के अपेक्षा से एक इंद्री, 2, 3, 4 और 5, है ना। और इन सब में क्या है, सत्व और सत्ता नाम का गुण रहता है, बिना किसी विरोध के हर एक की अपनी सत्ता है, अपनी एग्जिस्टेंस है ना। तो इसलिए बोल रहे सत्व सत्ता नाम का गुण रहता है, यह अपने प्रतिपक्ष विरोधी तत्व से सहित होता है। मतलब कि प्रतिपक्ष विरोधी तत्व से सहित होता है, प्रतिपक्ष हो गया दूसरा पक्ष, विरोधी तत्व से सहित होता है। ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको और अच्छे से, ठीक है। तो इसको अपन बाद में भी देख सकते हैं।
oops, I was just trying to move this anyhow. वे जीव शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म और बादर के भेद से दो प्रकार जानने चाहिए। तो ये भी हमने देखा था, 6 डाला में यही सब चल रहा था। सूक्ष्म जो बहुत छोटे है ना, सूक्ष्म होते हैं जो किसी भी चीज से बाधित ना हो, दूसरी साइड चले जाएं, जैसे कि बैक्टीरिया बहुत छोटा सूक्ष्म बैक्टीरिया या वर्गणाएं वगैरह रहती हैं, जो वे जीव निगोदिया जीव जैसे होते हैं। और बादर होते हैं जो जिनके शरीर क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे हम लोग दीवार के पार नहीं जा सकते, या हमारे शरीर को बादर मतलब देखा जा सकता है सॉलिड, ठीक है ना। सूक्ष्म हो गया जो दिखाई ना दे आईज से, और बादर जो दिखाई दे जाए। दो तरह का शरीर रहता है इनका जीवों का। उन्हीं जीवों के फिर पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा दो भेद। पर्याप्तक अपर्याप्तक भी बताया था। पर्याप्तक होता है जिनमें शरीर को पूरा बनाने की शक्तियां आ जाती हैं, राइट। पर्याप्ति होती है 6 पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति जैसे शरीर पर्याप्ति, ऐसा मन पर्याप्ति। तो शरीर को बनने की जो रॉ मटेरियल है, राइट, रॉ मटेरियल को जिनसे शरीर बनने वाला है, उसको बनाने में जो सहायक शक्तियां हैं, ठीक है, वो शक्तियों का बन जाना पर्याप्ति कहलाता है, वो शक्तियों का आ जाना। और जब तक वो शक्तियां नहीं इकट्ठी होती तब तक वो अपर्याप्तक है। तो जीवों को पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद से भी दो तरह से बताया गया है। जीव द्रव्य के भव्य अभव्य आदि भेद भी कहे गए हैं, परंतु यह सब भेद संसार अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, भव्य अभव्य बताया था। भव्य जो मोक्ष जाने की जिसमें क्षमता है, और अभव्य जो कितनी भी कोशिश कर रहे लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है। किस चीज की क्षमता नहीं है? कर्मों को दूर करने की अपने आत्मा से, ठीक है। तो उस अपेक्षा से जीव दो बताए हैं, ठीक है ना। मतलब पहले कैसे बता दिए? 5 बता दिए इंद्रियों की अपेक्षा, फिर उनके साइज की अपेक्षा सूक्ष्म और बादर, फिर पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा, फिर भव्य अभव्य की अपेक्षा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जीव की पहचान बताई जा रही है। अब कोई कह दे कि ये तो पर्याप्तक है, तो क्या ये भव्य नहीं है? भव्य अभव्य में भी इससे भी तो कुछ होगा ही ना, राइट, या सूक्ष्म बादर में से भी कुछ होगा। तो इस तरह से हर गुण धर्म को बताया जाता है, इसलिए काफी डिटेल हो जाती है इन सब की। इनके भी आगे भेद प्रभेद होते हैं, ठीक है ना। और सिद्ध जीव इन सब भेदों रहित कहे गए हैं। और ये सब भेद किस में कहेंगे? संसारी जीवों में रहते हैं, क्योंकि शरीर किसके होगा? शरीर संसारी जीव के होगा, है ना। सिद्ध के तो शरीर होता ही नहीं, ये सब कर्मों की अपेक्षाएं कथन है। ज्ञेय और दृश्य स्वभाव में जीव का जो अपनी शक्ति से परिणमन होता है वह उपयोग कहलाता है। उपयोग ही जीव का स्वरूप है। यह उपयोग ज्ञान दर्शन के भेद से दो प्रकार का है। तो पूरा द्रव्यन योग आ गया यहाँ पर। मेन क्या होता है? जीव का उपयोग क्या कहलाया जाता है? जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। जीव जो है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं। जीव है आत्मा, शुद्ध चैतन्य, राइट। उसका उसका काम क्या है? काम मतलब उसकी शक्ति में क्या, उसका पर्पस क्या है? व्हाट, जैसे होता ना जल का, जल है, जल का उपयोग क्या है? शीतलता। अग्नि का उपयोग क्या है? उष्णता, राइट। ऐसे ही जीव का या सोल का पर्पस क्या है? देखना जानना, राइट। तो उस दृष्टि से जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। और ये उपयोग दो तरह का है, ज्ञान उपयोग और दर्शना उपयोग, ठीक है। तो जीव की जो पहचान है वो कि जीव का काम क्या है? उपयोग। जीव का लक्षण उपयोग है, और ये उपयोग दो तरह से है, जानना और देखना, बस। और सारे काम जो भी हैं हो रहे हैं वो हमारे विकार के भाव के कारण है, कषायों के कारण, कर्मों के कारण है, ठीक है। जो ओरिजिनल प्योर जीव है उसका काम सिर्फ देखना जानना है, ठीक है। तो इसे द्रव्यन योग कहा है। अगर ये हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, ये सारी डिटेल ही आगे चल के समय सार्थक जाती हैं। तो
सिर्फ कारण क्या है ये सब बताने का कि थोड़ी सी पहचान अपनी हमारी हो सके, हमें हो सके कि हम हैं कौन। ज्ञान उपयोग मति ज्ञान आदि के भेद से 8 प्रकार का है। ज्ञान 8 प्रकार का है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये 8 प्रकार का है। जो किसका है? प्योर जो हो गया वो केवल ज्ञान, राइट। और बाकी सारा जो है वो कर्म की अपेक्षा से, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये सब अधूरे ज्ञान है। ठीक है। तो लेकिन है तो ज्ञान ही, इसलिए बताना पड़ेगा कि ज्ञान उपयोग मति ज्ञान आदि के भेद से 8 प्रकार का है। 5 चारू तो जी, हमने अधूरे ज्ञान मतलब? अधूरा मतलब कि ढका हुआ है। ठीक है। केवल ज्ञान जो है वो आत्मा का शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। इसलिए बाकी के जो 4 ज्ञान है ना, 5 ज्ञान होते हैं टोटल, मति, श्रुत, मति, मनः पर्यय, अवधि एंड केवल ज्ञान। ठीक है। तो जो केवल ज्ञान है वो तो रियल ज्ञान है, आत्मा का रियल स्वरूप है। लेकिन बाकी 4 ज्ञान को भी हम झुठला नहीं सकते, वो ज्ञान तो है ही, लेकिन वो अधूरे ज्ञान है। ठीक है ना। फिर वही कहने की शैली जो है, कथन शैली सप्तभंगी, राइट, कि ये भी ज्ञान है तो इसको भी ज्ञान तो कहेंगे ही, लेकिन क्या ये पूरा ज्ञान है? नहीं, ये पूरा ज्ञान नहीं है, है ना। पूरा ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान है। ठीक है। ओके और ओके। यहाँ पे 8 क्यों बोला है? क्योंकि कुअवधि, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान भी होता है, जो प्राय कर अम, मिथ्या मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। ठीक है। इसलिए इस भेद से 8 तरह का। फिर दर्शन उपयोग, देखना, है ना। देखना में चक्षु दर्शन आदि के भेद से 4 प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, मतलब हम कई बार हम आंखों से भी देखते हैं, और कई बार आपको पता हो हम छू के भी एकदम से देख सकते हैं। जैसे कोई सॉफ्ट सी चीज आती है तो हमें पता चल जाता है, हम कहते हैं ना कि हमने देख के बता दिया। हालांकि हमारी आईज अगर बंद भी हो तो भी हम उसे बता सकते हैं, तो उसको अचक्षु दर्शन बोलते हैं। ठीक है। फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है। आदि के भेद से 4 प्रकार का है। जीव के संसारी और मुक्त की अपेक्षा से 2 भेद हैं, और संसारी जीव संगी और असंगी हैं। तो जीव के संसारी और मुक्त की अपेक्षा से 2 भेद हैं। क्या मतलब? जो संसार में रहते हैं वो संसारी, और जो मुक्त हो गए सिद्ध, वो 2 भेद हो गए, वो भी एक तरह से जीव की पहचान हो गए। फिर संसारी जीव 2 तरह के हो गए, संगी और असंगी। संगी हमने देखा था, संगी जिनमें मन है, और असंगी जिनमें मन नहीं है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि वनस्पति कायिक तथा पृथ्वी कायिक आदि स्थावर कहलाते हैं, शेष त्रस कहलाते हैं। स्थावर हमने जाना था जो चल फिर नहीं सकते, एक जगह पर स्थित रहते हैं, वो 5 प्रकार के हैं। और बाकी जो स्थावर नहीं है वो सब त्रस हैं। तो स्थावर में क्या आ गए? 5 वनस्पति, है ना। और पृथ्वी कायिक आदि, आदि से बाकी के भी ले लेना, यानी कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और वनस्पति, ये सब क्या हो जाएंगे? स्थावर। और शेष त्रस कहे जाते हैं। बाकी जितने भी होंगे 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक त्रस होंगे, वो चल फिर सकते हैं, है ना। जो स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों से सहित है, वे पंचेंद्रिय कहलाते हैं। ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है कि 5 इंद्रियां होती हैं, और जिनमें जिनमें जितनी इंद्रियां हैं वो उतनी उतनी इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। फिर पोतज, अंडज और जरायुज जीवों के गर्भ जन्म कहा गया है। गर्भ जन्म मतलब, गर्भ जन्म जब होता है तो गर्भ तो पता ही है, सबको ही मालूम है, स्टमक, है ना, स्टमक से निकलना। लेकिन उसमें भी 3 तरह के हैं, वो 3 तरह के बताए गए हैं। जैसे कि जब निकलते हैं तो एग के रूप में निकलते हैं, या पोतज और जरायुज, जैसे बॉडी पे एक झिल्ली सी रहती है, कुछ जीवों के, जो जानवरों के बच्चे होते हैं ना, उनके झिल्ली रहती है ऊपर एक, तो वो पोतज। और फिर जरायुज, जैसे हम लोग का जन्म होता है वो जरायुज। तो 3 तरह के जीवों का गर्भ जन्म कहा। गर्भ जन्म भी 3 तरह का बता दिया। और देवों और नारियों के उपपात जन्म, उपपात जन्म मतलब उनका गर्भ से जन्म नहीं होता, उनको किसी माता की जरूरत नहीं पड़ती, उनका उपपात जन्म होता है। बस वो
पैदा हो जाते हैं एज अ यंग, ठीक है, देव और नारकियों के ऐसा होता है। शेष जीवों की उत्पत्ति का कारण सम्मूर्छन जन्म है। सम्मूर्छन एक तरह का कंप्लीट बॉडी का ना होना, उन्हें वो दिखाई नहीं देते, वो सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। जैसे इवन सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, है ना। तो इस तरह से सम्मूर्छन एक टेक्निकल टर्म है। बस अब हाँ, सम्मूर्छन होता है जो ना माता पिता के उससे मिलके बना हो, ना एग से बना हो, यू नो, वो सिर्फ उनको ऐसा वातावरण मिल जाता है और वो पैदा हो जाते हैं वहां पर। जैसे कि चावल में कभी आपने नोटिस किया हो, कुछ एक छोटी सी जानवर, कुछ छोटा सा कीड़ा हो जाता है ना, ऐसे कुछ जीवों को सम्मूर्छन जीव कहते हैं, जिनको पैदा होने के लिए इन्वायरमेंट ही बहुत होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उनका जन्म क्या कहेंगे, सम्मूर्छन जन्म। इस तरह गर्भ, उत्पाद और सम्मूर्छन की अपेक्षा जन्म के 3 भेद बता दिए, परंतु तीव्र दुखों से सहित योनियां अनेक प्रकार की कही गई हैं। योनियां जिस कहते हैं 84 लाख योनियां, है ना, तो वो अनेक प्रकार की हैं। जैसे कि अभी हमने जैसे बात करी कि जो चावल में कीड़ा है, तो चावल ही उसके लिए योनि हो गई, उस तरह का एनवायरनमेंट ही उसके लिए योनि हो गया। तो इस तरह हर एक जीव के लिए जो जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए योनि कहलाएगी, ठीक है। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं, ठीक है। जिनके लिए ज्यादा हो रहा है सब्जेक्ट, वो जस्ट सुन लें, थोड़ा मतलब टेक्निकल तो है, और अगर हम इसे मन लगा के पढ़ें इसको डिटेल में, तत्वार सूत्र में आता है वैसे ये सबसे ज्यादा डिटेल में, तो बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें पढ़ने में। आप छाया डाल में इसको फिर से कर सकती है एक बार? हाँ, ये सब आएगा एक्चुअली। नहीं, छाया डाल में फिर से एक बार रिपीट कर सकती हैं ये चीजें, क्योंकि हाँ सच में एक बार में नहीं समझ में आ रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, छेडाला में हाँ। सब आएगा, ये अभी और भी आएगा इनफैक्ट। हाँ, इसको तो दोबारा रिपीट नहीं, दोबारा एक बार रिपीट कर दीजिएगा तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, याद, समझ आ गया। मतलब हाँ, समझ में आ कल रहा है ही पर है हमारी छेडाला की क्लास, तो हाँ, एक बार फिर कंफ्यूज हो से जा रहा है नेक्स्ट एक्चुअली में। हाँ रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू। तो औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर हैं। शरीर मतलब जिनसे मिलके जीव बना है, राइट। औदारिक होता है जो हमें शरीर दिखाई दे रहा है वैसा, राइट। औदारिक यानी कि हमारी स्किन वाली चीज, औदारिक। फिर वैक्रियक, वैक्रियक होता है जिनमें नारकी और देवों का शरीर, जिन चीजों से बना है। आहारक, आहारक एक स्पेशल टाइप ऑफ शरीर है जो रिद्धिधारी मुनिराज के ही होता है, आहारक, ठीक है। तेजस और गुणस्थान कार्मण, वरती हाँ सॉरी, छठे गुणस्थान वरती हाँ जी हाँ जी, मुनिराज रिद्धि है। मतलब आगे के चल के जो मुनिराज हो जाते हैं ना, तपस्या आदि करते खूब। छठे स्थान वाला पता है। हाँ 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 हाँ, ठीक। तो ठीक है, आहारक एक स्पेशल टाइप का शरीर। तेजस, तेजस जो एक शरीर में एक औज रहता है ना, गर्मी, उसको तेजस बोलते हैं। और कार्मण जो हमारा, ये कार्मण मतलब कि कर्म, कर्म वर्गणाओं का शरीर, कार्मिक पार्टिकल्स, कर्म पार्टिकल्स, जो कि हमारी सोल के साथ चिपक जाते हैं। तो ये तेजस और कार्मण जो है हमेशा साथ साथ जाते हैं, ठीक है। आगे भी अगर हमें दूसरा जन्म जब लेना होता है तो ये साथ जाते हैं, ऐसा, ठीक है। तो और औदारिक जो है वो तो यहीं छूट जाएगा। लेट से हमें नारकी बनना है या देव बनना है, तो हमारा नेक्स्ट शरीर कैसा होगा, वैक्रियक, राइट। वैक्रियक एक तरह का पारा टाइप की चीज, विक्रिया जिसमें हो सके, चेंजेस आ सके जिसमें, ठीक है ना। औदारिक एक तरह का फिक्स, बन गया तो बन गया, जैसा बन गया, है ना। और आहारक तो बताया अभी मुनिराज के, और तेजस कार्मण सबके होता है। तो ये शरीर आगे आगे सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब कि औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, और तेजस से कार्मण, ऐसा आगे आगे सूक्ष्म होते जा रहे हैं। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर प्रदेश की अपेक्षा उत्तरोत्तर असंख्यात गुणित हैं। मतलब क्या कि इनके जो बनने की, जिनसे ये बनते हैं, उन उन अ, उनकी संख्या, प्रदेश मतलब शरीर के प्रदेश जो हैं, या शरीर जिनसे बना है, वो वर्गणाएं कह लो, तो वो असंख्यात गुणी होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। मतलब कि जैसे होता ना कि एक बलून है, उसमें थोड़ी सी गैस भरी है,
और एक बलून है बहुत सारी गैस भरी है, राइट, लेकिन देखने में दोनों शेप में सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मानना कि शेप भले ही दोनों की सेम हो, लेकिन उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे वो बढ़ते चले जाते हैं, औदारिक से ज्यादा वैक्रियक में और वैक्रियक से ज्यादा आहारक में उनके बनने की जो प्रदेश हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और तेजस और कार्बन में अनंत गुणी, पहले बोले असंख्यात गुणी, अब बोल रहे हैं अनंत गुणी, ठीक है। तो असंख्यात होता है जिसको कि हम गिनती तो है लेकिन गिन नहीं पा रहे हैं, लेकिन अनंत होता है जिसको हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें टेक्निकल हैं। एक लाइन फिनिश करते हैं और फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। तेजस और कार्बन ये दो शरीर आदि संबंध से युक्त हैं, अर्थात जीव के साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं, और उपर्युक्त 5 शरीरों में से एक साथ 4 शरीर तक हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4, या तो वैक्रियक होगा या औदारिक होगा, इसलिए क्योंकि अगर हम मनुष्य हैं या जानवर हैं तो औदारिक होगा, और अगर देव और नारकी में से हैं तो वैक्रियक होगा, और बाकी 4 पॉसिबल है कि एक ही पर्सन के पास हो। इस वजह से कह रहे हैं कि अनादिकाल से तेजस और कार्बन साथ साथ रहते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है? बेसिकली कर्म का पिंड है ना, वो अनादिकाल से साथ में है, और 5 में से 4 शरीर तक हो सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई एम श्योर क्वेश्चंस बहुत होंगे। यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना चाह रही थी एक्चुअली, इस वजह से लेकिन फिर भी किसी का कोई जनरल क्वेश्चन हो तो वी कैन आंसर दैट। नहीं, ये वाली लाइन लिखी है ना कि तेजस में असंख्यात गुणित होते हैं। असंख्यात तो होते ही, पर असंख्यात के भी अगुणित गुणित होते जाते हैं क्या? हाँ, असंख्यात के बाकी भी शरीर में संख्यात होते जाएंगे। हाँ प्रदेश तो असंख्यात ही होते हैं। हाँ, लेकिन उसको कहने में आ जाएगा असंख्यात के भी असंख्यात, है ना, लेकिन फिर भी वो अनंत नहीं होंगे, हाँ, अनंत तो नहीं कहीं ना होंगे, कहीं लेकिन उनकी संख्या कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि अपने बस की बात नहीं है, लेकिन उनकी संख्या है ना। अनंत वर्ड में उनकी संख्या ही नहीं है। I don't know, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नो वरीज। अगर चाहिए तो थोड़ा सा नहीं, बहुत, क्योंकि एक चीज सोचते तो दूसरी समझ में भूल जाते हैं, इसमें क्या था डिफरेंस। हाँ, इसमें अभी आप ये नहीं, देखिए। पर ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि उत्तरोत्तर असंख्यात है, हाँ, ऐसा नहीं नहीं देखिए, है। चतुर में आप है। अभी फिर टेक्निकल में जा रहे हैं, फील फ्री। अब आप इसका अपन सेपरेट से आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने ये हाँ पढ़ा नहीं है कहीं हाँ, ये ये जीव वाला। तत्व, कहानी से अगर जीव जितना तत्व रिलेट पढ़ेंगे कर तब पाए। मिलेगा शायद ये, क्या हाँ बोल रहे? है ना। ठीक है, अपन साथ में सेपरेट हाँ, वो हम विषय से थोड़ा डिस्टॉर्ट ना हो। हाँ, अपने को अपने भाव जो सीखने के है ना वो लगा के रखना है यहाँ पर। हाँ चलो ठीक। सेपरेट उसका डिस्कशन हाँ, करेंगे। अपने को कहानी से जुड़े रहना है, तो सोचिए बस कि हम राम की तरह सुन रहे हैं और जो मुनि महाराज है बता रहे हैं, बस, है ना। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा कल की 6 डाले की क्लास में पूछ सकते हैं, फील फ्री, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से